पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल सेट 3 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी से, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। एक में दिया गया है ऑप्शन आपका पत्थर, 2 में दिया गया है पलंग, 3 में दिया गया है पंख और 4 में दिया गया है पक्षी। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी पक्षी। पक्षी इसका सही आंसर है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध पूछा गया है। एक में ऑप्शन दिया गया है साम्राज्य, 2 में दिया गया है अभ्यंतरिक, 3 में दिया गया है सुषुप्ति और 4 में दिया गया है हितैषी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हितैषी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा गया है। एक में ऑप्शन दिया गया है इसका नग्न, 2 में दिया गया है दमन, 3 में स्थान और 4 में दिया गया है धान। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धान यानी ऑप्शन 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो जाना जा सके, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। एक में ऑप्शन दिया गया है इसका अज्ञेय, 2 में दिया गया है ज्ञापन, 3 में दिया गया है ज्ञेय और 4 में दिया गया है ज्ञापक। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ज्ञेय, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, अल्पायु का विलोम क्या होगा। एक नंबर में दिया गया है ऑप्शन अमर, 2 में दिया गया है दीर्घायु और 3 में दिया गया है अजर और 4 में दिया गया है जटायु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दीर्घायु, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध पूछा गया है इसमें से। तो चलिए ऑप्शन को देखा जाए। एक में ऑप्शन दिया गया है भोजन गीता ने किया, 2 में दिया गया है भोजन किया गीता ने, 3 में दिया गया है गीता ने भोजन किया और 4 में दिया गया है गीता ने किया भोजन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी गीता ने भोजन किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषाणु का पर्यायवाची है। कृषाणु का पर्यायवाची पूछा गया है। एक में दिया गया है असुर, 2 में अग्नि, 3 में किरण और 4 में अश्व। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 2 यानी अग्नि इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तनुज किसका पर्यायवाची है। एक में ऑप्शन दिया गया है आपका पुत्र, 2 में दिया गया है पिता, 3 में दिया गया है भ्राता और 4 में दिया गया है मित्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पुत्र होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत का संचालन करती है। एक में दिया गया है ऑप्शन विष्णु शक्तियाँ, 2 में दिया गया है शिव भगवान, 3 में दिया गया है कृष्णा देविया और 4 में दिया गया है ऋषि देवता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विष्णु शक्तियाँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। एक में ऑप्शन दिया गया आप लोगों का, रिक्त स्थान को इसमें भरना है। एक में ऑप्शन दिया गया है धूर्तता कामा चालाकी, 2 में दिया गया है सफ़ेद कामा चालाक, 3 में दिया गया है सुस्त कामा मूर्ख
और 4 में दिया गया है गंदा पानी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है धूर्तता और चालाकी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किसके आकस्मिक निधन पर वियोग नामक गद्य काव्य लिखा। 1 में ऑप्शन दिया गया है अपने भाई, 2 में दिया गया है अपने पिता के, 3 में दिया गया है अपनी माँ के और 4 में दिया गया है अपनी पत्नी के। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अपनी पत्नी के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। 1 में ऑप्शन दिया गया है भारतीय विदेश नीति, 2 में दिया गया है भारतीय वन सेवा, 3 में दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा और 4 में दिया गया है भारतीय पुलिस सेवा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 1 भारतीय विदेश सेवा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1 में ऑप्शन दिया गया आपका 1916 के लखनऊ सत्र में, 2 में दिया गया 1924 में बेलगांव सत्र और 3 में दिया गया है 1929 के लाहौर सत्र में और 4 में दिया गया है 1931 में कराची सत्र में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी 1929 के लाहौर सत्र में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। 1 में ऑप्शन है आपका कुषाण कला, 2 में है फारसी कला, 3 में गांधार कला और 4 में मुगल कला। तो जो इसका सही आंसर है वो है गांधार कला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था। 1 में दिया गया है ऑप्शन वेनिस, 2 में दिया गया है जिनेवा, 3 में दिया गया है स्पेन और 4 में दिया गया है पुर्तगाल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्पेन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताएं। अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। 1 में ऑप्शन है आपका अल हजाज, 2 में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और 4 में दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन कासिम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर दिया गया है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। माने राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बात वही है। 1 में ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय, 2 में दिया गया है बिपिन चंद्र पाल, 3 में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक और 4 में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। 1 में ऑप्शन है आपका चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना, 2 में दिया गया है मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय, 3 में दिया गया है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का, 4 में दिया गया है गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना। आते हैं अगले क्वेश्चन 43 नंबर पे।
दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। एक में ऑप्शन दिया गया है आपका, एक में ऑप्शन है 1998, 2 में दिया गया 1995, 3 में दिया गया है 2000 ईस्वी और 4 में दिया गया है 1990। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1998 ईस्वी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। एक में है भारत छोड़ो आंदोलन, 2 में दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, 3 में असहयोग आंदोलन और 4 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 स्वदेशी आंदोलन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। एक में ऑप्शन दिया गया है 1951 ईस्वी, 2 में दिया गया है 1956 ईस्वी, 3 में दिया गया है 1950 ईस्वी और 4 में दिया गया है 1949 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी 1950 ईस्वी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। एक में ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, 2 में दिया गया है नेपाल, 3 में बांग्लादेश और 4 में चीन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया गया है 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। एक में दिया गया है कॉन्युर्बेशन, 2 में दिया गया है मिलियन सिटी, 3 में दिया गया है मेट्रोपॉलिटन और 4 में दिया गया है कॉस्मोपॉलिटन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मेट्रोपॉलिटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। एक में ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, 2 में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, 3 में महात्मा गांधी और 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। एक में ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, 2 में दिया गया है लॉर्ड बेवेल, 3 में दिया गया है लॉर्ड लिनलिथगो, 4 में दिया गया है लॉर्ड इरविन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 लॉर्ड लिनलिथगो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। एक में महात्मा गांधी, 2 में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, 3 में दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। एक में दिया गया है बीजी तिलक, 2 में दिया गया है चित्तरंजन दास, 3 में दिया गया है एम.के. गांधी और 4 में दिया गया है जी.के. गोखले। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित है। मूल कर्तव्य निर्धारित है। एक में ऑप्शन दिया गया है 4 के ए, 2 में दिया गया है 4 के बी, 3 में दिया गया है 5 और 4 में दिया गया है 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 4 के ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल सदस्य का पद
निम्नलिखित में से किसको मिलता है? एक में दिया गया ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, दो में दिया गया है भारत सरकार का सचिव, तीन में दिया गया है प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार और चार में दिया गया है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन 54 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। एक में ऑप्शन है ब्रह्मा जल सूत्र, दो में दिया गया है धर्मचक्र पवन पतना सूत्र, तीन में दिया गया है कच्छय नागोता सूत्र, चार में दिया गया है महापरिनिर्वाणम सूत्र। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा ब्रह्मा जल सूत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश डैश के भीतर, यानी कितने माह के भीतर? एक में ऑप्शन दिया गया है 6 माह, दो में दिया गया है 12 माह, तीन में दिया गया है 1 महीना और चार में दिया गया है 3 महीने। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 6 महीने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? एक में ऑप्शन दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक, दो में दिया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीन में दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा और चार में दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर दिया गया है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? एक में ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति, दो में दिया गया है रूसी क्रांति, तीन में दिया गया है अमेरिकी क्रांति और चार में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी फ्रांसीसी क्रांति इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, यानी भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ अवस्थित है? एक में ऑप्शन है रावी नदी पर, दो में दिया गया है नर्मदा नदी, तीन में सतलज नदी पर और चार में चेनाब नदी पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सतलज नदी पर। आते हैं अगले क्वेश्चन 59 नंबर पे। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया? एक में ऑप्शन दिया गया है आपका 100, दो में दिया गया है 125, तीन में दिया गया है 150 और चार में दिया गया है 175। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 150 दिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? एक में ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, दो में दिया गया है 26 नवंबर 1949, तीन में दिया गया है 12 दिसंबर 1946 और चार में दिया गया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो विज्ञान से लिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं। एक में ऑप्शन दिया गया है 2 जनन छिद्र, दो में दिया गया है 3 जनन छिद्र, तीन में दिया गया है 4 जनन छिद्र और चार में दिया गया है 1 जनन छिद्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 3 जनन छिद्र।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। एक में ऑप्शन है आपका 16 से 35 डेसिबल के बीच, 2 में दिया गया है 40 से 55 डेसिबल के बीच, 3 में दिया गया है 70 से 100 डेसिबल के बीच और 4 में दिया गया है 10 से 15 डेसिबल के बीच। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 40 से 55 डेसिबल के बीच। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी। एक में दिया गया है द्विआधारी पद्धति, 2 में दिया गया है पोष आधारी और द्विआधारी दोनों पद्धतियाँ, 3 में दिया गया है केवल रोमन पद्धति और 4 में दिया गया है षोडश आधारी पद्धति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, द्विआधारी पद्धति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए, मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, 2 में दिया गया है मत्स्य का मंड और विटामिन, 3 में दिया गया है दूध का रेशा और खनिज, 4 में दिया गया है अंड पितक डैश प्रोटीन और वसा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सही मिलान है अंडक पितक प्रोटीन और वसा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है फैराड किसकी इकाई है। एक में ऑप्शन दिया गया है धारिता, 2 में दिया गया है प्रेरकत्व, 3 में दिया गया है प्रतिरोध और 4 में दिया गया है चालकत्व। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, धारिता। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।